कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो ऐसे ही चले गए, धर्मेंद्र प्रधान जी, बिना मीडिया से बात किए, ना मीडिया को कोई जवाब दिया, कोई आश्वासन नहीं दे दे बच्चों को कि भाई कि हाँ हम ये कर रहे हैं, सारी जांच हुई, कुछ नहीं किया, हंस के अपनी गाड़ी में बैठे और चल गए, जैसे उनको बच्चों की फिक्र ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। देश के एजुकेशन मिनिस्टर ही सीरियस नहीं होंगे तो एजुकेशन सिस्टम क्या ही उखाड़ लेगा, बताओ। अब देखो, हाँ टाइम वेस्ट हो गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? अब इन्होंने नीट ने बोल दिया कि हम दोबारा से एग्जाम डेट डालेंगे, दोबारा एग्जाम होगा। पॉलिटिक्स के बारे में फिर भी सारा दिन करेंगे, हाँ भी मोदी जी सही है, मोदी जी। अब जब अपने पे बीतेगी ना तब पता चलता। फिर भी अगर इनको ये देख के भी कितने पेपर लीक हो चुके हैं, पर फिर भी हर जगह कोई सवाल उठाने वाला ही नहीं है। फिर जब बात करो कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, देश में सरकार अच्छी है, हाँ हमारे मोदी जी अच्छा है, मोदी पापा ने तो वो रुकवा दी, अभी भी उनको नहीं दिखाई देगा कि यार हमारी सरकार में प्रॉब्लम है कहीं, हमारी सरकार में प्रॉब्लम है। हम जिनको बार बार जिता रहे हैं, जिन पे भरोसा कर रहे हैं, जिनसे सवाल नहीं पूछ रहे, 370 हटा दी, वाह मोदी जी, वाह मोदी, हर बात में मोदी जी कर रहे हैं। पर अगर आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, अगर आपके बच्चे सारा दिन मेहनत करके उनका पेपर लीक हो जा रहा है, किसकी गलती है? मोदी सरकार की ही तो है। कैजुअल टॉक में आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को आज रद्द कर दिया गया। सवाल भी बड़े खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा को रद्द क्यों किया। सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रिंस के कैसे देख रहे हो कि इतनी बड़ी परीक्षा स्टूडेंट ने मेहनत की होती है सारी, बिल्कुल तो परीक्षा को रद्द कर दिए, क्या क्या देख रहे हो इसमें आप? बिल्कुल सन्नी, जो ये नीट की परीक्षा है 23 लाख स्टूडेंट्स ने दी है और आज इसको रद्द कर दिया गया। क्यों? सिस्टम की नाकामी जी, सिस्टम की नाकामी, जिससे ये पेपर लीक हो गया। लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं, पर सरकार, केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है और बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 23 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया और बच्चे लगातार दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं और उनका सपना तब चूर चूर हो जाता है जब पेपर कर दिया, सब बच्चे ने अटेम्प्ट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बाद में बोल दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। ये एक पहला पेपर नहीं है, इससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं, पर बार बार ये हो रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश लगती है, जैसे विरोधी कहते हैं, जैसे ओपोजिशन पार्टी कहती है, चाहे राहुल गांधी ले लो या फिर कोई और ले लो, वो कहते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ ये ताकतें काम कर रही हैं जो इसमें पैसा बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बाद में बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। और जो लोग लगातार जो कह सकते हो कि बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं और आज नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, जिसमें राहुल गांधी ने बयान दिया नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने के गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात भर जाकर पढ़ाई की और बदले में मिला क्या? पेपर लीक, सरकारी लापरवाही, शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं, ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे से, पहुंच से तय होगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रिंस, इसमें अभी जो इससे तार जुड़े हुए नासिक से कनेक्शन जुड़ रहा है इसका, हाँ, कि 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बिल्कुल, ये जो अभी जो ये पेपर लीक का हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि केरलम से पेपर का जो क्वेश्चन बैंक था वो लीक हुआ, वो पहुंचता राजस्थान गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से होते होते बाकी जहां पर उसको पहुंचाना था वहां पहुंचा गया और पता नहीं कितने लाखों रुपए में डील हुई है। बात सनी ये नहीं है, बात ये है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं कुछ आ रहा, बार पेपर लीक क्यों हो रहा है।
वैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई हम विकसित भारत बन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक बच्चे पास नहीं होंगे, जब तक कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, तो कैसे विकसित भारत? यही तो बात है ना, इसीलिए यहाँ ये लोग बच्चे हैं विदेशों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल उनको कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। करप्शन बढ़ रही है। अब देखिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो ऐसे ही चले गए, धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ। बिना मीडिया से बात किए, ना मीडिया को कोई जवाब दिया, कोई आश्वासन नहीं दे बच्चों को कि भाई कि हाँ हम ये कर रहे हैं, सारी जांच हुई, कुछ नहीं किया, हंस के अपनी गाड़ी में बैठे और चल गए, जैसे उनको बच्चों की फिक्र ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। और बात ये है कि अगर आप ही सीरियस नहीं होंगे, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ही सीरियस नहीं होंगे, तो एजुकेशन सिस्टम क्या ही उखाड़ लेगा? बताओ। अब देखो इतना पैसा खराब हो गया उनका, हाँ, टाइम वेस्ट हो गया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? अब इन्होंने नीट ने बोल दिया कि हम दोबारा से एग्जाम डेट डालेंगे, दोबारा एग्जाम होगा, फिर वो बच्चे दोबारा से वही टेंशन में पेपर देंगे। आधे बच्चों का जो पिछला पेपर अच्छा हुआ होगा, हाँ। अब वो भी मेंटली हरास होके पिछड़ जाएंगे। अभी मैं ये अब इन बातों का जवाब कौन देगा? क्या सरकार देगी इन बातों का जवाब? हाँ। कि जो बच्चों ने सारी रात लगा के पढ़ाई करी, जो बच्चों ने 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ाई करके सारी दिन सारी रात लगा दी, और अब वो समय उनका वापस आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो दोबारा से हम तारीख का ऐलान करेंगे, उसमें अब दोबारा पेपर देने आना, क्यों? बच्चे फिर दोबारा से वहां अपने सेंटर तक जाएं, हाँ। फिर उनके माँ बाप फिर सेंटर में जाके कितनी जलालत बच्चों को झेलनी पड़ती है। इसमें ये भी बात करना चाहते हैं कि इसमें अब जो पेपर है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ेगी, एडमिट कार्ड मिल जाएगा सीधा। अच्छा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो नीट ने अभी 6 अपने दोबारा से वो बताया है सारा, हाँ। कि इसके बाद नीट ने कहा है नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होगी और छात्रों को फिर से अप्लाई करना होगा, नहीं करना होगा, हाँ। अप्लाई नहीं करना होगा, और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा, जो पैसे देने हैं, और जो पहले से जमा कराए फीस है वो आपकी वापस हो जाएगी। नए एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल दिया जाएगा, और एग्जाम सेंटर बदलेंगे नहीं, जहां है वहीं रहेंगे। पर बात ये है कि क्यों ये बच्चों को झेलना पड़ रहा है? प्रिंस जी, ये बात तो यही है ना, ये बोल रहे कि एग्जाम सेंटर बदले नहीं जाएंगे, पर टाइम वो जो मेहनत जो हाँ, लिखा है, हाँ, अपने हिसाब से तो वो अच्छा करके आए पेपर। अब दोबारा से वो मेंटली प्रेशर से निकलेंगे कि भाई फेल ना हो जाए। जो हम पहले अच्छा पेपर दे के थे, जिनको लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, अब वो भी डरेंगे कि भाई अब क्या होगा। और ऊपर से ये बात है, जब नीट के एग्जाम देने जाते हैं वहां पर कितनी टाइट सिक्योरिटी होती बच्चों के लिए। बच्चों के हाथों में से मुंदरियां, बोलो कि आप कानों की बालियां, गले में पहनी हुई कोई चेन, पैरों से जुराबे सब उतरवा देते हैं कि बच्चा कोई पर्ची या कुछ चीट ना कर ले। और जो आपके अंदर बैठे हुए जो षड्यंत्रकारी हैं उनको तुम पकड़ नहीं रहे हो। हाँ। मतलब यहाँ पे कि जो सरकारी नौकरी वाला जो है उसके लिए सब माफ है, जो बेचारा बच्चा आके अपना पेपर दे रहा है उसके लिए सब खराब है, उसको सब कुछ झेलना पड़ेगा। अभी वीडियोस आप देखते होंगे ना कि लड़की कोई पेपर देने की, उसकी कानों से बालियां निकलवा ली, गले में तुलसी माता की वो डाली है चेन, वो डाली हुई है माला, वो उतरवा दी, कपड़ों को इतने गंदे से तरीके से उनको बच्चों को देखा जाता है, जलालत कीरी जाती है। सही बताऊं तो मैं, जो वहां पर होते हैं ना लोग, और आपके अंदर जो काले चोर बैठे उनको आप पकड़ नहीं रहे। तो ये तो सबसे बड़ी ना ये सिस्टम की नालायकी है हमारे इंडिया में। बात ये है भी ऐसा ही हो रहा है सब। फिर भी मोदी जी जिंदाबाद है। ये स्टूडेंट्स जो है ना, इनमें से कई स्टूडेंट है सिर्फ सारा दिन मोदी 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 करते रहते हैं। सही बताऊं तो उनको कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, फिर भी सारा दिन करेंगे हाँ भी मोदी जी सही है, मोदी जी। अब जब अपने में बीतेगी ना तब पता चलता। फिर भी अगर इनको ये देख के भी कितने पेपर लीक हो चुके हैं, पर फिर भी हर जगह कोई सवाल उठाने वाला ही नहीं है। बस 2-3 दिन सोशल मीडिया पे शोर डालेंगे बच्चे, चलो जी बात खत्म हुई। फिर जब बात करो कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, देश में सरकार अच्छी है, हाँ हमारे मोदी जी अच्छा है, मोदी पापा ने तो वो रुकवा दी। वही बात है ना, या तो यहाँ करप्शन भी नहीं खत्म हो सकता ना, जो ये काला धंधा चल रहा है पैसों के लिए,
बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक बच्चों को खुद फील नहीं होता, जितने 23 लाख मैं बोल रहा हूँ, 23 लाख बच्चों ने तकरीबन एग्जाम दिया है, जब तक उनके पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, उनके 23 में से ना मैं सही बोलूं तो 15 लाख वो होंगे जो मोदी भक्त होंगे, बीजेपी भक्त, अंध भक्त होंगे, उनको भी नहीं, अभी भी उनको नहीं दिखाई देगा कि यार हमारी सरकार में प्रॉब्लम है, कहीं हमारी सरकार में प्रॉब्लम है। हम जिनको बार बार जिता रहे हैं, जिन पे भरोसा कर रहे हैं, जिनसे सवाल नहीं पूछ रहे, 370 डाली, वाह मोदी, हर बात में मोदी जी कर रहे हैं, पर अगर आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, अगर आपके बच्चे सारा दिन मेहनत करके उनका पेपर लीक हो जा रहा है, किसकी गलती है? मोदी सरकार की ही तो है। या तो हो ना पहली बार हो रहा हो, पहली बार तो है नहीं, बार बार होता जा रहा है, ये पैटर्नरी बन चुका है कि भाई हर बार जो पेपर दे रहे हो वो लीक हो जा रहा है। और पेपर बात देखो, पेपर देने के बाद ही पता चलता लीक हो गया। पहले क्यों नहीं पता लगता? पेपर लीक हो गया। आप टाइम खराब कर रहे हो ना बच्चों। हाँ, मोदी जी या कुछ भी हो सकता है। इतनी मेहनत की उन्होंने, सारा समय खराब हो गया उनका। हाँ, और आज देखना किसी भी न्यूज चैनल पे कोई डिबेट नहीं चलेगी। हाँ। कि भाई क्यों ये कैंसिल हो गया, कोई न्यूज चैनल वाला डिबेट नहीं करेगा। अगर यही कहीं मंदिर वगैरह पे कुछ हुआ होता तो देखना कैसे डिबेटें चलती। ये बड़े बड़े जो चैनल हैं, जो बड़े बड़े चैनल दिल्ली में बैठे, नोएडा में बैठे, फिल्म सिटी में बैठ के बड़ी बड़ी डिबेटें कर रहे हैं, आज बच्चों के नाम पे कोई डिबेट नहीं होगी, कोई प्रवक्ता नहीं आएगा बोलने के लिए। क्यों? पता ही है सबको, ये बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बच्चों की आवाज उठानी बच्चों को खुद चाहिए, उनके माँ-बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि भाई जिनके पीछे आप पागल हो रहे हो ना, आपके बच्चों का फ्यूचर वही खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर के ऊपर आपका क्या कहना है? जो परीक्षा रद्द किए हुए बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, इसके आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।